नमस्कार साथियों, जानवी ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। भाई जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। ये दोनों भाई लोग एक दूसरे से जो है क्वेश्चन करेंगे, क्यूज़ करेंगे, ठीक है, और बड़े मजाक के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह है, नहीं, ठीक है। आवाज़ें थोड़ी बुलंद होनी चाहिए, आवाज़ में दम होना चाहिए। क्या है, मैं धीरे से भी बोलता हूँ ना, तुम्हारा कमरा गूंज उठता है। अभी मैं आपको बता दूँ, पिछली बार अभी जो है इससे थोड़ी देर पहले ही क्यूज़ हो ही रही थी, ठीक है, क्यूज़ की भी इन्होंने, लेकिन क्या उसमें मज़ा नहीं आया। ये सर इनको ऐसे बोल रहे थे, नहीं, आपको आवाज़ आई? मुझे भी नहीं आई थी, वहाँ खड़ा था मैं, तो इनको आपको कहाँ से आएगी। तो इनसे इसीलिए क्यूज़ को रोका गया। और फिर से निवेदन करता हूँ इनसे कि ये ज़ोर से बोले, और आप सभी से निवेदन है कि शांति को बरकरार रखिएगा, तभी इनके क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। शुरू करें? ठीक है भाई, दोनों का नाम जान लीजिए, एजाज आलम और कुशाल सिंह, ठीक है। पहले भी दोनों आ चुके हैं, दोनों के चेहरे आपकी नज़र में होंगे अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए तो, और नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए, ये चेहरे आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला मौका दिया जाता है यहाँ पर नरेंद्र को, सॉरी कुशाल को, जो कि कुशाल जो है एजाज आलम से क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है भाई। शुरू करते हैं। तो कुशाल जी, नर्म निवेदन है कि बुलंद आवाज़ में क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन इस तरह से भी नहीं करना है कि ये बोर हो जाए। क्वेश्चन ऐसे करना है कि इनको मज़ा आता रहे, ठीक है। थोड़ी हंसी मजाक, थोड़े से चेहरे पर मुस्कुराहट, गहरी सोच में नहीं जाना है, ठीक है। शुरू करें? ठीक। में से कोर केबल वगैरह होते हैं, इसमें केबल जो होती है अपनी सिंगल कोर केबल होती हैं, डबल कोर केबल होती हैं, 3 कोर केबल होती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा अच्छे से विस्तार से समझाइए कि इनकी संरचना कैसी होती है, इनको कैसे बनाया जाता है। सिंगल कोर केबल पर एक ही आवरण होता है, और ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम कर सकते हैं, मतलब सिर्फ TBC रिसीवर में काम आएंगे खाली ये। और डबल कोर में एक न्यूटन का एक फेज का तार होगा, जिस पे संयुक्त आवरण होगा, जिसे डबल कोर केबल कहते हैं, जो एक न्यूट्रल के लिए एक फेज के लिए काम आएगा। और ट्रिपल कोर केबल वो बैलेंस लोड में उपयोग किया जाता है। इसके पे 3 वो होंगे, तार होंगे, एक 3 फेज के, एक न्यूट्रल के, नहीं तीनों फेज के होंगे, न्यूट्रल के एक भी नहीं होंगे, बस। अपने जो अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, जो अग्निशामक यंत्र है, उनके बारे में बताइए आप, कौन कौन से होते हैं और कौन सा अग्निशामक यंत्र किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए काम में प्रयोग किया जाता है। 5 प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं। पहला वाटर टाइप, जो लकड़ी में लगी आग को बुझाने के लिए काम आता है, जैसे ठोस पदार्थ में लगी आग को। और एक है ड्राई पाउडर, जो 4 प्रकार की आग को बुझाने में काम आता है। और जैसे कि ठोस में एक फोम टाइप होता है, जो फ्लेम के लिक्विड को सिर्फ बुझा सकता है। एक हेलोन टाइप होता है, जो सारे प्रकार की आग को बुझा सकता है। और एक वेट केमिकल होता है, जो सिर्फ किचन की आग को बुझा सकता है। हेलोन टाइप जो अग्निशामक यंत्र है ना, वो उसमें 2 पदार्थ होते हैं, तो उनको हमें अलग करके क्यों रखना होता है? उनको हम एक साथ मिश्रण करके क्यों नहीं रख सकते पहले से? अगर हम उनको एक साथ मिश्रण करके रखेंगे ना, तो जब उसका उपयोग करेंगे तो वो उतनी प्रेशर से नहीं आ सकता जिससे आग बुझ जाए। और जब अपन अलग अलग रखते हैं, ताकि वो जब आग लगे तब वो फूटे तो एक साथ प्रेशर से बाहर आए और आग बुझा दे। अपने सेफ्टी वाले चैप्टर में जो 5S रूल है ना, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। 5S उपयोग अपन तब को करते हैं जब किसी को वो विद्युत का झटका लगाओ, तब वो उसके इलाज के लिए अपन वो 5S का उपयोग करते हैं। मतलब पहले का है शॉट, मतलब अपन को वो काम, कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। क्या कुछ तो गलत बोल दिया मैं। और दूसरा है सेट एम ऑर्डर, कौन सा सामान पहले जचा है और कौन सा बाद में चाहे, ऐसे हमें उसको नियम से जचाना पड़ता है सामान को। फिर होता है तीसरा साइन, इसी काम को अच्छे तरीके से निभाना और करते रहना। और चौथे का नाम है स्टैंडर्ड डिजाइन, मानवीकरण से काम करना चाहिए। और सस्टेन, ये अपने काम को करते रहना चाहिए और बने रहना चाहिए जब तक वो डॉक्टर न आ जाए।
जिस प्रकार हम आग को बुझाते हैं तो आग को बुझाने के लिए 3 विधि होती हैं, 3 होती है ना, उनके बारे में आप बताएं कि अपन किसी प्रकार की आग को बुझा रहे हैं, अपन किसी भी अग्निशामक यंत्र का यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो अग्निशामक यंत्र से जब अपन यूज़ करते हैं तो उसमें अपन कौन सी चीज़ को हटा रहे हैं, जैसे कि तापमान को हटाना, या फिर उसके बारे में आप बताएं। 3 प्रकार की विधि होती है। एक स्टार्विंग होती है जिसमें ईंधन को हटाते हैं, और एक स्मूथलिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन को हटाते हैं, और एक कूलिंग होती है जिसमें टेम्परेचर को हटाते हैं। टेस्ट लैम्प की साइज़ क्या होती है? टेस्ट लैम्प के 60 से 250 तक, 250 वाट तक। 60 वाट ही होती है टेस्ट लैम्प से, 60 ही होती है, 60 से 250 होती है। परमाणु की संरचना के बारे में बताएं। परमाणु पदार्थ के छोटे से छोटा भाग जिसको और विभाजन कर सकते हैं उसे परमाणु कहते हैं। इसके अंदर इसके केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। सर उनको चिन्ह को क्या बोलते हैं, जो साइन होते हैं ना? सेफ्टी साइन। जो अपने 4 सेफ्टी साइंस है ना, उसमें से निषेधात्मक के बारे में बताएं। निषेधात्मक हमें कार्य ना करने के लिए बोलता है, और इसकी लाल क्रॉस बॉर्डर के साथ में क्रॉस पट्टी होती है जिसपे हमको कार्य ना करने का साइन देता है ये। जैसे कि एग्जाम्पल, स्मोकिंग यहाँ ना करे, यहाँ मोबाइल उपयोग ना करें। यदि किसी व्यक्ति को विद्युत से करंट लग रहा है तो उसको उस विद्युत से छुड़ाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें मेन स्विच को बंद करना चाहिए, और अपन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो अपन को किसी अचानक से उसको दूर हटा देना चाहिए, और ध्यान रखना है कि उसको नीचे ना गिरने दें, तो उसको ज़्यादा चोट लग सकती है नीचे गिरने से। और पूछेगा सर? तो पूछेगा क्या? हाँ, तो मुझे वोल्टेज के बारे में बताए, वोल्टेज के बारे में बताए कुछ। वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन्स के गति करने को ही हम एक प्रकार से वोल्टेज बोलते हैं, जो कि विद्युत बोलते हैं। विद्युत बोलते हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉन्स के बल लगाने को वोल्टेज कहा जाता है। यही तो होता है, कुछ नहीं बोल देगा। हाँ, वोल्टेज तो फोर्स लगाता है यार। करंट की डेफिनेशन बताइए। करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के दर को करंट कहते हैं, बस वही होगा। ये सही, उल्टा बोल दिया पहले। एम्पियर किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? धारा। महो के बारे में कुछ बताएं। महो जिस प्रकार किसी भी एक चालक पदार्थ में प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध कार्य करता है इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। उसी के विपरीत महो होता है, जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है, मतलब आगे जाने के लिए उनको सुगमता प्रदान करता है चालक। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 31 है? तो सेम 31 ही होगी, दोनों की संख्याएं सेम होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की 31 है तो प्रोटॉन की भी 31 ही होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस बल से बंधे होते हैं? बंध से।
सहसंयोजी बंध से। KWH किसका मात्रक है? इसका मात्रक है, अच्छा मात्रक किसका है? पावर, शक्ति का, शक्ति ऊर्जा का। एक KWH में कितने जूल होते हैं? KWH में जूल 36 लाख। एक HP में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? एक HP में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? 735.5 मैट्रिक प्रणाली में और 746 ब्रिटिश प्रणाली में। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 10⁻³ सेमी। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन। वायु में स्पार्किंग की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? वायु में 3 kV। ये वैसे भी याद है, 3 या 3 या 1। और अभ्रक का शुद्ध अचालक प्रतिरोध कितना है? नहीं, ये नहीं याद। EMF के बारे में कुछ बताएं। EMF को हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत वाह बल। ये विद्युत जहाँ पर उत्पन्न होती है उसे EMF बोलते हैं। जो जहाँ से विद्युत प्रारंभ होती है उसे EMF बोला जाता है। विभवांतर के बारे में? किसी भी चालक के 2 सिरों के मध्य जो विद्युत की खपत होती है और उसके पश्चात जब दूसरे बिंदु पर जो हमें उनके मध्य अंतर मिलता है उसे विभवांतर बोलते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 कूलाम वो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की गति किस तरफ होती, इलेक्ट्रॉन की करंट में और इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार की गति होती है? इलेक्ट्रॉन की गति करंट में की किस तरफ होती है? विद्युत सही से बहुत समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। विद्युत धारा की गति इलेक्ट्रॉन के किस ओर होती है? भाई मजा नहीं आ रहा है ना? अरे तो भाई आवाज में जोर से जाओ। ये धीरे पूछता ही। परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन को किसने नाम दिया था? रदरफोर्ड ने। धीरे पूछता ही। आज की क्यूज कंपटीशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ट्रेन को आगे लगा देना घर पे ना। ठीक है, वो ट्रेन थी सामने। तो क्या है कि आलस तो थोड़े आपको भी आए होंगे, है ना? क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि क्वेश्चन तो इनके पास थे, ठीक है, और आंसर भी इनके पास थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किस तरह से पूछना है और कब पूछना है। क्या है कि कभी कभी यहाँ पर बोर्ड पे आकर के खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, तो पूछ रहे हैं, ये तो बहुत ही अपर लेवल की बात हो गई, ठीक है। तो इनके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम तो इनसे बहुत छोटे आदमी हैं, क्योंकि हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो आज पहली बार में आके इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जब ये हमारे सामने आएंगे तो इनका डर खुलेगा, और डर खुल करके जब ये क्वेश्चन करेंगे लास्ट के अंदर, तो हमें छोड़ देना, बाकी सबको ले लेना है। ठीक है भाई, आज की क्यूज कंपटीशन को यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं आगे कौन व्यक्ति आता है। ठीक है, धन्यवाद।